भीमगढ़ नाम के गांव में सत्यजीत नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी के दो बेटे थे, पवन और अर्पण। पवन गांव की बकरियां चराया करता था, लेकिन अर्पण कोई भी काम नहीं करता था। वो सारा दिन घर पर बैठा रहता था। एक बार की बात है, सत्यजीत बीमार हो गया। पवन जब शाम को बकरियां चराकर घर आया, तो उसने देखा कि उसके पिताजी बीमार हैं। वो जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी ने उसकी जांच करके बताया, पास ही के जंगल में एक पीले फूलों वाली जड़ी मिलती है। अगर तुम उन फूलों को लाकर अपने पिताजी को खिला दो, तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। उसके बाद सत्यजीत ने अपने बड़े बेटे अर्पण को कहा, बेटा अर्पण, तुम पास के जंगल में चले जाओ और पीले फूलों वाली जड़ी ढूंढ कर ले आओ, ताकि मैं उसे खाकर ठीक हो सकूं। पिताजी, अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है। मुझे जंगलों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप पवन को ही भेज दो। वैसे भी उसे बकरियां चराने की आदत है धूप में। वो आपके लिए जड़ी ले आएगा। तब सत्यजीत अपने छोटे बेटे पवन को बुलाकर बोला, बेटा पवन, वैद्य जी के कहे अनुसार अगर तुम मुझे पीले फूलों वाली जड़ी लाकर खिला दोगे तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं अभी जाता हूँ और वो पीले फूलों वाली जड़ी आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ। पवन ने जल्दी जल्दी रास्ते के लिए खुद के लिए हलवा और पराठा बनाया। पवन उसे पैक करके अपने साथ ले चला। पवन जंगलों की तरफ आगे निकल गया। वो पीले फूलों वाली जड़ी ढूंढ रहा था। पवन जड़ी को ढूंढता ढूंढता काफी आगे निकल गया था, लेकिन उसे पीले फूलों वाली जड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो एक पहाड़ी के नीचे पीले फूलों वाली जड़ी ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर लगे हुए एक दरवाजे पर गई। अरे, ये क्या? पहाड़ी के बीच में दरवाजा लगा हुआ है। ये तो बड़ा ही विचित्र है, और दरवाजा तो खुला हुआ भी है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। शायद मुझे पीले फूलों वाली जड़ी इसके अंदर ही मिल जाए। और यही सोचकर पवन उस दरवाजे से अंदर चला गया। पवन ने देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। खुले हुए बादल, बड़े बड़े पेड़ और बहुत खूबसूरत झरने। पवन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था, परंतु फिर उसे याद आया कि उसे पीले फूलों वाली जड़ी चाहिए, ताकि वो अपने पिताजी को ठीक कर सके। पवन यही सोचकर आगे बढ़ा। उसे अचानक से पीले फूलों वाली जड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही पवन खुश हो गया और बोला, अरे, वो रही पीले फूलों वाली जड़ी। इसे खाकर मेरे पिताजी जरूर ठीक हो जाएंगे। फिर पवन ने आगे बढ़कर वो पीले फूलों वाली जड़ी तोड़ ली। लेकिन जैसे ही पवन पीछे पलटा, उसने देखा कि उसके सामने एक बौना खड़ा हुआ था, जिसे देखकर पवन घबरा गया। बौना पवन को देखकर बोला, कौन हो तुम, और तुमने ये पीले फूलों वाली जड़ी क्यों तोड़ी? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, और वैद्य जी ने कहा है कि पीले फूलों वाली जड़ी अगर वो खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ये पीले फूलों वाली जड़ी नहीं ले जा सकते। तभी अचानक बौने की नजर पवन के हाथ में रखे हुए टिफिन पर पड़ी। उसे देखकर बौना बोला, ये तुम्हारे हाथों में टिफिन में क्या है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो हलवा पराठा है। अच्छा, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? मुझे तो हलवा पराठा बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इसे खा लीजिए। बौने ने वो हलवा पराठा खा लिया और फिर बोला, तुम्हारा ये हलवा पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है। अब तुमने मुझे इतना अच्छा हलवा पराठा खिलाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। देखो पवन, ये बौनों का देश है। अगर बौनों ने तुम्हें यहाँ से ये पीले फूलों वाली जड़ी ले जाते देख ली तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे कोई तो रास्ता बताइए। अभी सारे बौने बाहर गए हैं, वो शाम तक आएंगे। तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें उनके किचन में ले चलता हूँ। तुम सभी बौनों के लिए हलवा और पराठा बना लो। फिर शाम को जब वो बौने आएंगे और तुम्हारे हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट हलवा पराठा खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, और ना सिर्फ तुम्हें जड़ी वाला फूल देंगे बल्कि तुम्हें तोहफा भी दे देंगे। वो बौना उसे बौनों के किचन में ले गया।
वहां पवन ने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा और पराठा बनाया और फिर शाम को सभी बौने वापस आए तो हलवा पराठा देखकर बहुत खुश हो गए। उन सभी ने पेट भरकर हलवा पराठा खाया। फिर उन लोगों ने टिक्कू बौने से पूछा, अरे टिक्कू, क्या हम लोगों के लिए इतना स्वादिष्ट हलवा पराठा तुमने बनाया है? नहीं नहीं टीटू, ये हलवा पराठा मैंने नहीं बनाया। रुको, मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ जिसने ये हलवा पराठा बनाया है। फिर टिक्कू बौना पवन को आवाज देकर बुलाता है और पवन सामने आ जाता है। सभी बौने लंबे से पवन को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, टिक्कू, ये कौन है? इससे हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं टीटू, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। इसने ही तुम सभी के लिए स्वादिष्ट हलवा पराठा बनाया है। ये यहाँ पीले फूलों वाली जड़ी लेने आया है। अच्छा तो ठीक है टीटू, तुम उसे वो जल्दी से दे दो। और हाँ, तुमने हमें इतना स्वादिष्ट हलवा पराठा खिलाया है तो हमें तुम्हें तोहफा भी देना चाहिए। फिर टीटू बौना पवन को एक बांसुरी देते हुए कहता है, ये लो, ये एक जादुई बांसुरी है। जब तुम इसे बजाओगे तो इसमें से 5 सोने के सिक्के निकलेंगे। तुम इन सिक्कों को बेचकर अपने लिए जरूरी सामान खरीद लेना। और जैसे ही ये बांसुरी तुम्हें सोने के सिक्के दे देगी, इसे लाल कपड़े में लपेट कर रख देना। और अगर तुमने इसे लाल कपड़े में लपेट कर नहीं रखा तो ये बांसुरी गुस्सा हो जाएगी और इसके अंदर से डंडे निकलेंगे, जिसकी मार तुम्हें खानी पड़ेगी। इसीलिए सिक्के मिलते ही इसे लाल कपड़े में लपेट कर रख देना। ठीक है बौने, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद पवन उस बांसुरी और पीले फूलों वाली जड़ी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने पिताजी को वो जड़ी पिला देता है। उसके पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। फिर पवन उन्हें सारी कहानी सुनाता है और वो बांसुरी भी दिखाता है। ठीक है बेटा, तो तू जरा ये बांसुरी बजा तो सही, जरा मैं भी तो देखूं इसका जादू। पवन वो बांसुरी बजाने लगता है। थोड़ी ही देर में उस बांसुरी से 5 सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर पवन उस बांसुरी को लाल कपड़े में बांध कर रख देता है। शाम को जब अर्पण आया तो पवन ने उसे भी जादुई दरवाजे के बारे में सारी कहानी सुनाई। अर्पण ने सोचा, अच्छा तो ये बात है, मुझे भी उस जादुई दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। मुझे भी बौनों से जादुई बांसुरी मिलेगी। यही सोचकर अर्पण ने पवन से अपने लिए हलवा पराठा बनाने के लिए कहा। पवन ने उसके लिए हलवा पराठा बना दिया। अब अर्पण उस हलवे पराठे को लेकर उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में जादुई दरवाजा था। जल्दी ही वो जादुई दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर जादुई दरवाजे से अंदर भी। फिर जैसे ही वो पीले फूलों वाली जड़ी के पास पहुंचा तो उसे भी वहां टिक्कू बौना मिला और टिक्कू बौने ने भी उससे वही सवाल किया जो पवन से किया था और फिर अर्पण ने भी वही जवाब दिया। पवन जो जड़ी बूटी पिताजी के लिए ले गया था वो खत्म हो चुकी। मैं उसे दोबारा लेने आया हूँ और आपके लिए ये स्वादिष्ट हलवा पराठा भी लाया हूँ। आप इसे खा लीजिए। फिर उस बौने ने हलवा पराठा खाया और फिर वो अर्पण को बोला, चलो मैं तुम्हें भी बौनों का किचन दिखा देता हूँ। तुम भी बौनों के लिए स्वादिष्ट हलवा पराठा बना दो। फिर जब शाम को वो आएंगे तो हलवा पराठा खाकर खुश हो जाएंगे और तुम्हें भी तोहफा देंगे। अर्पण किचन में जाता है। उसे हलवा पराठा बनाना नहीं आता था, परंतु जैसे तैसे वो हलवा पराठा बनाता है। शाम को जब बौने आते हैं तो वे हलवा पराठा खाते हैं, परंतु हलवा पराठा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। इसीलिए बौने गुस्सा हो जाते हैं और टिक्कू से पूछते हैं, ये हलवा पराठा किसने बनाया है टिक्कू? तब टीटू बौना अर्पण को सामने ला देता है। तुमने जो हलवा पराठा बनाया है वो बहुत ही खराब था, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर सभी बौनों ने अर्पण को पकड़कर बांध दिया। दूसरी तरफ जब अर्पण शाम को घर नहीं पहुंचा तो पवन को बहुत चिंता हुई। पवन अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मुझे भैया को जाकर देखना चाहिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। हाँ बेटा, तुम जाओ, पर खाली हाथ मत जाना, कुछ बनाकर लेते जाना। पवन ने इस बार खीर बनाई और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए गुफा में पहुंच गया। वहां जाकर पवन ने देखा कि अर्पण एक तरफ रस्सी से बंधा हुआ है
और सभी बौने सो रहे हैं। पवन को देखते ही अर्पण चिल्लाया, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। अर्पण की आवाज सुनकर सभी बौने उठकर बैठ गए और पवन को देखकर बोले, बताओ पवन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आप सभी के लिए खीर लेकर आया हूँ। बौने ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खीर खाई। फिर टीटू बौना बोला, पवन, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, हम खुश हुए। बताओ तुम्हें इस बार तोहफे में क्या चाहिए? टीटू बौना, ये मेरा भाई है, कृपया इसे छोड़ दीजिए। फिर बौनों ने अर्पण को छोड़ दिया। पवन ने सबको धन्यवाद दिया और अर्पण को लेकर घर आ गया। अब अर्पण को भी अपना सबक मिल चुका था, इसीलिए वो मेहनत करके अपना खर्च चलाने लगा।